देख लो दुश्मन, हिंदुस्तान का प्रचंड दमखम। दसों दिशाओं में गूंज रहा हिंद का पराक्रम। ये भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन का ट्रेलर है। जमीन पर हिंद के रणबांकुरों के रण कौशल की झलक है। पाकिस्तानी फौज और आतंकी आकाओं के लिए अल्टीमेटम है कि अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना खाक में मिला दिए जाओगे। बीजिंग के लाल सुल्तान को यह सीधा संदेश है कि संभल जाओ। ये न्यू इंडिया है जो ईंट का जवाब बारूद से देना जानता है। राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर इंडियन आर्मी की सप्त शक्ति कमांड की अगुवाई में आर्टिलरी विंग ने वॉर एक्सरसाइज कर अपनी युद्ध क्षमताओं का परिचय दिया। जब हिंदुस्तान की सेना ने अपना रण कौशल दिखाया तो इसकी धमक दुश्मन की धरती तक सुनाई दी। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से पीछे उठता हुआ धुआं और पूरा गुब्बार ये दिखा रहा है कि वहाँ जो आतंकी ठिकाने थे, वहाँ पर जो दुश्मन के ठिकाने थे, वो सब के सब निस्ते नाबूद हो चुके हैं। जमीनी जंग में भारत का मुकाबला चीन कतई नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास T-90 भीष्म, T-72 और अर्जुन मार्क 1 जैसे ताकतवर टैंक हैं, जिनके लिए हर रणभूमि में जीत का झंडा लहराना चुटकियों का काम है। बैटलफील्ड का बाहुबली कहा जाने वाला T-90 भीष्म जब महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में उतरा तो उसकी धमक से ही सेना का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि T-90 भीष्म जब गरजता है तो दुश्मन की धरती भस्म हो जाती है। T-90 और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 की जुगलबंदी रणभूमि में जीत की गारंटी मानी जाती है। राजस्थान के रण में बनी ये जुगलबंदी इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक को खौफ में डाल रही है। हमारे ठीक पीछे आप महाजन फील्ड फायरिंग रेंज देख रहे हैं, जहां इस वक्त चल रहा है देश का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास में आप देखिए तो आर्मर्ड का समूचा एक तरह से इस्तेमाल आपको दिखाई देगा, और T-90 भीष्म हो या फिर ये सामने देखिए BMP हो या T-72 हो, इसके अलावा अलग अलग स्पैन के ब्रिज बनाने वाले सिस्टम हो, या फिर सामने युद्ध के मैदान में मोर्चा संभाले हुए टैंक और वहाँ से चल रही कार्रवाई हो। ये समूचा दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। मीलों फैले इस रेगिस्तान में इस वक्त एक ऐसा युद्धाभ्यास चल रहा है जो पाकिस्तान की सीमा से महज 50 से 60 किलोमीटर दूर आप समझ सकते हैं। यानी यहाँ गिरने वाले गोले, यहाँ होने वाले धमाके, यहाँ होने वाली बमबारी और यहाँ होने वाला हमला जो है उसकी आवाज़ सीमा पार यानी सरहद पार सीधे पाकिस्तान में इस वक्त सुनाई दे रही है। ये समूचे युद्धाभ्यास में दरअसल इस तरह की तैयारी की जा रही है ताकि दुश्मन के घर में घुसकर मारने और उसे मात देने में भारतीय सेना को तनिक देर न लगे। भारतीय सेना के वॉर एक्सरसाइज में जमीन और आसमान के महारथियों का भी गजब का तालमेल दिखाई दिया। सैकड़ों सैनिकों की मौजूदगी में रुद्र और Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर ने आसमान से बारूद बरसाकर ये जता दिया कि दुश्मन चाहे किसी भी मांद में क्यों ना छिपा हो, बच नहीं पाएगा। आज न्यूज नेशन राजस्थान के रण में भारतीय सेना के पराक्रम की एक एक तस्वीर आपको दिखाएगा। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राजस्थान की रेतीली धरती पर भारतीय सेना ने अपने विध्वंसक हथियारों के साथ अपने रण कौशल का ऐसा परिचय दिया कि दुश्मन की धरती थर्रा उठी। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की आर्टिलरी विंग और हेलीकॉप्टर विंग ने अपना दमखम दिखाया। भारतीय सेना के इस युद्धाभ्यास की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी होगी, क्योंकि यह वॉर एक्सरसाइज पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर की गई। इस युद्धाभ्यास का मुख्य आकर्षण था T-90 भीष्म टैंक। हिमालय से भी ऊंचा है हिंद के रणबांकुरों का हौसला। फौलाद जैसे
कैसा है अटूट इरादा, पराक्रम ऐसा कि दुश्मन की धरती पर तबाही की सुनामी आ जाए। हिंद के जाबाजों के इसी दमखम को देखकर दुश्मन की सांसें फूली हुई है। बीकानेर फायरिंग रेंज में सेना के मुख्य टैंक T-90 ने जब अपना कदम बढ़ाया तो उसकी गड़गड़ाहट मीलों दूर सुनाई देने लगी। T-90 टैंक जमीनी जंग का ऐसा योद्धा है जो फौलाद को भी राख में मिलाने की ताकत रखता है। हर मिनट 6 राउंड फायर करने की क्षमता इसे महाविनाशक बनाता है। ये जो आप T-90 भीष्म देख रहे हैं, ये इस वक्त लद्दाख और खास तौर पर LAC पर तैनात है, जो कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने तैनात किया है। और T-90 भीष्म की ताकत चीन के ऊपर सर चढ़कर बोल रही है। आप देखिए, भीष्म की फायरिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये एक के बाद एक गोले दागे जा रहे हैं और सीधा सामने का टारगेट जो है वो दहलता हुआ नजर आ रहा है। सामने बिल्कुल दुश्मन का एक संपूर्ण ठिकाना है जहां पर इस वक्त गोलीबारी चल रही है। T-90 भीष्म की बात करें या फिर हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद T-72 की बात करें, ये इस तरह के भारतीय सेना के रणबांकुरे हैं जो कि 5 किलोमीटर दूर जो है दुश्मन के ठिकानों को सीधे ध्वस्त इस वक्त कर रहे हैं। सामने चल रही ये समूची कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सामने का जो समूचा इलाका है उसको जो ये तोप के गोले हैं वो दहला रहे हैं और पूरी तरह से विध्वंस का जो दृश्य है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की रेतीली धरती पर T-90 ने बारूद की बौछार कर टारगेट को चंद सेकंड के अंदर राख में मिला दिया। रेतीली धरती पर T-90 भीष्म टैंक ने अपना जबरदस्त पराक्रम दिखाकर ये जता दिया कि वो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद करने का दम रखता है। हमारे ठीक पीछे देखिए युद्ध के मैदान में किस तरह से कार्रवाई भारतीय सेना कर रही है और इस वक्त भारतीय सेना का ये समूचा मोर्चा युद्ध के मैदान में आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आगे T-90 टैंक्स है और पीछे BMP की समूची एक तरह से कतार लग चुकी है। आगे T-90 ने मोर्चा संभाल लिया है और दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी शुरू हो चुकी है। देखिए, T-90 को सपोर्ट करने के लिए BMP भी पीछे से जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जिसमें पीछे सेना के जवान भी होते हैं। तकरीबन 6 जवान हर गाड़ी में मौजूद होते हैं जो कि सामने उतरते ही हमले के बाद मोर्चा संभाल लेते हैं और इस तरह से ये समूची जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है उसकी कार्रवाई होती है। आगे टैंक और साथ साथ BMP का सपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। ये है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जहां पर देश का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास इस वक्त चल रहा है। हिंद के रणबांकुरों ने ठान लिया है कि वो हिंदुस्तान की ओर नापाक नजरें रखने वालों का ऐसा हश्र करेंगे कि किसी भी दुश्मन का रूह कांप जाए। यूं कहे ये रेत में ड्रैगन के खात्मे के लिए ट्रायल है। आज LAC पर चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारत ने अपने ताकतवर हथियारों की टोली को LAC पर तैनात कर रखा है, जिसमें T-90 टैंक सबसे अहम है। ये ऐसा टैंक है जो मैदान, रेगिस्तान, दलदली जमीन और पानी के अंदर भी चलाया जा सकता है। इस वक्त आप T-90 भीष्म को रेगिस्तान में देख रहे हैं, लेकिन ये ऑल वेदर सक्षम भारतीय सेना का सबसे ताकतवर हथियार है जो कि कपकपाती ठंड और -डिग्री टेम्परेचर में भी इस वक्त तैनात है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो इसका टारगेट 5 किलोमीटर दूर सीधे जो दुश्मन का ठिकाना है वो होता है और साथ ही इसकी जो मारक क्षमता है वो बिल्कुल अचूक है। इसके साथ जो है इसमें तमाम तरह की तकनीक है, यानी ATGM भी है, यानी एंटी टैंक मिसाइल भी इस पे लगे हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए तो ये पूरा कैमोफ्लेज जो है वो एक तरह से चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा ये ग्रेनेड धुंध फैलाकर दुश्मन के मंसूबे पर जो है वो पानी फेर देता है। इसमें लेजर के जरिए निशाना साधने की क्षमता है। T-90 MS टैंक जो है वो 125 मिलीमीटर की उच्च सटीकता वाली स्मूथ बोर गन से लैस है और इस गन की रेंज अगर हम बताएं तो T-90 भीष्म में लगे 2A46M गन की तुलना में कहीं ज़्यादा है। तो इस तरह से ये बेहद ताकतवर और यूं कहें कि दुश्मन के पूरे ही एक तरह से जखीरे को निस्तेनाबूद करने की ताकत रखने वाला जो टैंक है। T-90 टैंक 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर। ये 6 से 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। T-90 टैंक 40 राउंड के गोले ले जाने में सक्षम है। साथ ही 5 मीटर गहरे पानी को पार करने की ताकत है। T-90 टैंक के पास जमीनी जंग का महबली T-90 टैंक रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है।
T-90 टैंक को पहाड़ी सीमाओं का सबसे बड़ा रखवाला कहा जाता है, जिससे पंगा लेना चीन के बस की बात नहीं। T-90 भीष्म 150 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है। ये 1 मिनट में 8 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। अंधेरे में हमला करने में सक्षम है T-90 टैंक। लेजर गाइडेड INV मिसाइल सिस्टम से लैस T-90 में परमाणु हमले में बचाव की क्षमता है। T-90 एक बहुत ही कारगर हथियार है जो कि कई प्रकार के एम्यूनिशन लेके चलता है और दुश्मन के टैंक को और दुश्मन के बाकी टारगेट्स को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। और किसी भी प्रकार के टेरेन में, चाहे वो डेजर्ट हो, प्लेन्स हो या फिर हाई एल्टीट्यूड हो, वहाँ पे लड़ाई रखने की काबिलियत रखता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या फिर मैं ये बोलना चाहूँगा पूरी दुनिया में टॉप 10 टैंक्स में शुमार है। T-90 टैंक की दूसरी खासियत ये भी है कि ये 2 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकते हैं। इसके लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इससे मैनुअली और रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है। T-90 टैंक दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल को भी नाकाम करने की ताकत रखता है। पूर्वी लद्दाख में भारत के सामने सरेंडर कर चुके चीन और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान भले ही पीछे हट रहे हो, बावजूद इसके भारत कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता, क्योंकि चीन पर भरोसा करने का मतलब 1962 की गलती को दोहराने जैसा होगा। लिहाजा हिंदुस्तान लगातार अपनी युद्ध क्षमताओं को धार दे रहा है। वॉर एक्सरसाइज के जरिए भारत एक तरह से दुश्मन को अल्टीमेटम भी दे रहा है कि भारत से भिड़ने का अंजाम क्या होगा। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। ये नए जमाने का नया हिंदुस्तान है जिसकी सामरिक ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और ये बात चीन और पाकिस्तान को बेहतर तरीके से पता है। आइए हम आपको भारतीय टैंक और चीनी टैंकों की ताकत में क्या अंतर है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और फिर आप समझिएगा कि दरअसल चीन अगर भारत से अब संभल कर बातचीत करता है तो उसकी वजह क्या है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी तस्वीर सामने रखते हैं और उसके बाद आप समझिए पूरी स्थिति क्या है। भारतीय और चीनी टैंकों की तुलना अगर हम करते हैं तो भारतीय टैंक T-90 भीष्म और चीनी टैंक की अगर तुलना करते हैं तो आप देखिए भारतीय जो टैंक है वो 48 टन वजन है, चीनी टैंक का जो वजन है वो करीब 35 टन वजन है। यानी वजन की तुलना में भारत के टैंक की वजन ज़्यादा है। वहीं अगर भारतीय टैंक की अगर मेन गन की अगर बातचीत करते हैं तो 125 mm की गन है। वहीं अगर चीनी टैंक की हम बातचीत करते हैं तो 105 mm की ये पूरी गन है। भारतीय टैंक की जो रफ्तार और चीनी टैंक की रफ्तार की अगर आप तुलना कर लीजिए तो आप देखिए जो चीनी टैंक है उसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि भारतीय टैंक की जो रफ्तार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी थोड़ी सी ज़्यादा है चीनी टैंक की रफ्तार। इसके साथ ही अगर फायरिंग रेंज की हम बातचीत करते हैं तो चीनी टैंक की जो फायरिंग रेंज है वो 5 से 7 किलोमीटर है। वहीं अगर वेपन की अगर बातचीत करते हैं तो 7.62 mm मशीन गन है, जबकि भारतीय टैंक में 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है। तो वेपन का ये कंपैरिजन है भारतीय टैंक और चीनी टैंक का जो कंपैरिजन है। टैंक शक्ति में कौन किस पर भारी है इस बात को भी आप समझिए, क्योंकि लगातार जो ताकत है भारत के पास कितने टैंकों की तादाद है ये आप समझिए। भारत के पास 4730 टैंक मौजूद हैं और ये इस बात को साबित करते हैं कि किसी भी मोर्चे पर भारत कैसे अपने दुश्मनों पर भारी पड़ता है। चीन के पास हिंदुस्तान से कम टैंक मौजूद हैं, चीन के पास सिर्फ 3205 ही टैंक मौजूद हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की अगर बातचीत करें, एक और पड़ोसी मुल्क जो कि दुश्मन की तरह बर्ताव करता है, साजिशें रचता रहता है, उसके पास 2680 टैंक हैं। यानी आप समझिए चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, टैंकों की तादाद के मामले में भारत उनसे कहीं ज़्यादा आगे है। भारत के पास टैंक पावर कहीं ज़्यादा है। थल सेना और वायुसेना के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में वॉर एक्सरसाइज की गई। राजस्थान में हुए युद्धाभ्यास में रुद्र हेलीकॉप्टर और MI-35 हेलीकॉप्टर ने आसमान से बारूद की बारिश कर ये जता दिया कि जरूरत पड़ने पर वह दुश्मन के काफिले को आसानी से भस्म कर सकते हैं। क्या है रुद्र हेलीकॉप्टर की वो बेमिसाल ताकत, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रुद्र दिखाएगा अपना रौद्र रूप। अब ड्रैगन की हर चाल होगी नाकाम। जी हां, ड्रैगन की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर रुद्र तैयार है, जिसे बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में परखा गया।
भारतीय सेना के फाइटर हेलीकॉप्टर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुद्र की। और सामने देखिए किस तरह से रुद्र मोर्चा संभालती हुई दिखाई दे रहा है युद्ध के इस मैदान में। इस वक्त रुद्र आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ठीक सामने की तरफ जो दुश्मन का इलाका है उसे टारगेट करने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुद्र के पास ये क्षमता है कि ईयर टू ग्राउंड पूरे के पूरे इलाके को निस्तेनाबूद कर दे, तबाह कर दे। और ये इस वक्त बमबारी करते हुए आपको रुद्र दिखाई देगा जो नीचे दुश्मन के ठिकानों को सीधे टारगेट करेगा। और आप देखिए कि कितना नीचे खास तौर पर दुश्मन के इलाके में इस वक्त ये उड़ान भर रहा है। इसकी उड़ान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं भी किसी टेरेन में उतर भी सकता है और न सिर्फ टारगेट करता है बल्कि एक तरह से ग्राउंड पर एयर से सपोर्ट। इस वक्त देखिए ये सीधे जो उसके मशीन गन है उससे निकलती हुई गोलियां आपको सुनाई दे रही है और नीचे उड़ता हुआ धुएं का गुबार। और ये दूसरा हमला बेहद सटीक, आप देखिए इसके जो सटीक हमले हैं वो दुश्मन को मौका नहीं देते कि वो उस पर हमला कर पाए। भारतीय वायुसेना का अपने सबसे दमदार स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र लद्दाख के मोर्चे पर तैनात है। रुद्र को वायुसेना ने लद्दाख के थोइस एयरबेस पर तैनात किया है। यहां से इस हेलीकॉप्टर के लिए LAC के उन सभी इलाकों तक जाना बेहद आसान है जहां चीन ने अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिक ठिकाने बनाए हैं। यानी कि दुश्मनों की चाल पर करीबी नजर है रुद्र की। सुरक्षा एजेंसियां भी मानती हैं कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में रुद्र का पलड़ा चीनी हेलीकॉप्टर से भारी है और चीन की तरफ से तैनात Z-19 लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र के सामने दो पल भी नहीं टिक सकता। रुद्र को बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। देश में बने इस हेलीकॉप्टर में फ्रंट और बैक हिस्से में स्पेशल कैमरे लगे हैं। ये कैमरे रात दिन, खराब मौसम और हर हालात में दुश्मन की हर चाल पर नजर रख सकते हैं। करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से रुद्र 20,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यही वजह है कि इसे हिमालय की ऊंचाई पर लड़ने में अपाचे से ज्यादा कारगर कहा जा रहा है। वजन के हिसाब से भी रुद्र अपाचे के मुकाबले आधा है। लद्दाख की ऊंचाई में कम वजन इसे ज्यादा फुर्ती से कार्रवाई करने में मदद करता है और छोटा आकार दुश्मन की पकड़ में काम आता है। रुद्र का मेन गन पायलट के हेलमेट से जुड़ा है, यानी पायलट जिधर चाहे आसानी से निशाना लगा सकता है। इसके अलावा 48 रॉकेट या 4 एंटी टैंक मिसाइलें ले जा सकता है। हेलमेट माउंटेड 30 mm गन से लैस एयर टू एयर एंड ग्राउंड अटैक की ताकत। इसके सेंसर्स बेहद कारगर हैं, जिनसे दुश्मन के रडार का दूर से ही पता लग जाता है। इसमें हेलीकॉप्टर पर दागी गई मिसाइल को पहले से भांपने का सटीक सिस्टम लगा है, जिससे पायलट को खुद पर दागी गई मिसाइल से बचने का पूरा मौका मिलता है। रुद्र हथियारों से लैस स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का हिस्सा है। भारतीय पायलट लंबे अरसे से इस पर काम करने में महारत हासिल कर चुके हैं। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक और रेकी मिशन को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकता है। यानी रुद्र से न सिर्फ दुश्मनों की चाल पर नजर रखी जा सकती है, बल्कि दुश्मनों के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी है रुद्र के पास। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चले वॉर एक्सरसाइज में T-90 के साथ BMP-2 ने कमाल की जुगलबंदी दिखाई, जो युद्ध जैसे हालात में एक साथ मोर्चा संभालते हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री BMP-2 जनरेशन ATGM से लैस है, जो किसी भी धरती पर अपनी ताकत दिखाने की क्षमता रखती है। अगर दुश्मन ने युद्ध में अपनी ताकत झोंकी तो उसे चकनाचूर करने के लिए तोप और टैंक के साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी कूच करती हैं, जिसमें हिंद के रणबांकुरे हाईटेक हथियारों से लैस होकर चलते हैं। T-90 भीष्म के साथ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री BMP-2 की टोली भी अपना जौहर दिखाती नजर आई। BMP-2 बख्तरबंद गाड़ी में 6 सैनिक सवार होते हैं, जो टैंक के ग्राउंड क्लियरेंस के बाद अपना मोर्चा संभालते हैं। BMP से सपोर्ट फायर होता है और फिर सैनिक अपने हाईटेक वेपन के साथ दुश्मनों को निशाना बनाने आगे निकल पड़ते हैं। दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी न सिर्फ नीचे से टैंक कर रहे हैं,
T90 भीष्म आपको सामने दिखाई दे रहा है और साथ ही BMP का मूवमेंट भी, बल्कि उन्हें सपोर्ट देने के लिए, यानी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को सपोर्ट देने के लिए आसमान की ऊंचाइयों से ये देखिए टारगेट करता हुआ आपको MI हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। ये सीधा टारगेट नीचे गिरा और इस तरह से ये समूची बमबारी दुश्मन के ठिकानों पर हो रही है। लगातार हो रही बमबारी से दुश्मन के ठिकाने जो हैं वो तबाह होते हुए आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये समूची युद्ध की कार्रवाई इस वक्त चलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से तकरीबन माना जाता है कि 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा लगती है। जाहिर है इन धमाकों की गूंज सीमा पार सुनाई देती होगी और दुश्मन का दिल इन धमाकों से दहलता होगा, ये लाजमी भी है। और इस वक्त चल रही कार्रवाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरह से आतंक के समूचे एक तरह से खात्मे से लेकर और दुश्मन के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना सदैव तत्पर है। और एक और धमाका सामने देखिए, ये दुश्मन के ठिकाने किस तरह से बमबारी से तबाह हो रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां यानी BMP न केवल दुश्मन पर मिसाइलों, मोटार, रॉकेट्स और मशीन गन से जबरदस्त हमला कर सकती हैं, बल्कि इसके अंदर बैठकर सैनिक मैदानी जंग की हर गोलाबारी से सुरक्षित रहकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे टैंक ने कार्रवाई की और पीछे देखिए तो BMP ने मोर्चा संभाला और अब जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है वो जो बख्तरबंद गाड़ियों में सवार हो चुकी है वो बाहर निकलकर सीधे तौर पर देखिए तो मोर्चा संभालकर ठीक BMP के पीछे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाथ में उनके इंसास राइफल है, उसके पीछे देखिए तो LMG है, उसके पीछे देखिए तो रॉकेट लॉन्चर है और इस तरह से दुश्मन के समूचे इलाके को घेरते हुए आगे बढ़ते हुए किस तरह से दुश्मन के ठिकाने पर जो कब्जा है उसकी कार्रवाई चल रही है। ये समूची जो एक तरह से हम देखें कि कार्रवाई इस वक्त महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दिखाई दे रही है, उसका दृश्य देखिए। और ये जो कैनन है इससे निकलते हुए गोले सीधे 5 किलोमीटर दूरी तक हमले कर रहे हैं ताकि आगे का इलाका खाली किया जा सके। गिरते हुए गोले दुश्मन के ठिकानों पर इस वक्त देखिए सामने टहलता हुआ बमबारी से दृश्य आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये समूचा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस वक्त जो है वो BMP की फायरिंग इस वक्त दिखाई दे रही है। BMP का फायर जो है 5 किलोमीटर दूर रेंज तक जाता है और ये दरअसल जो इनपुट्स हैं उसके हिसाब से टारगेट किए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कि आगे BMP जो है वो अपने टारगेट को फिक्स कर रही है। सामने गोले गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस गोलीबारी में दुश्मन पूरी तरह से तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक पीछे जो है बख्तरबंद गाड़ियों से निकलकर यहाँ पर जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री मोर्चा संभाल चुकी है और देखिए बैकअप देते हुए आगे बढ़ते हुए हाथ में इनके देखिए इंसास राइफल है, रॉकेट लॉन्चर है और इस तरह से BMP के ठीक पीछे पीछे जो BMP में सवार होकर आए इन्फेंट्री के जवान थे उन्होंने किस तरह से मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय सेना बड़ी तादाद में रूसी मूल के BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का इस्तेमाल करती है। BMP का इस्तेमाल भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की ओर से रेगिस्तान, मैदान और ऊंचाई वाले इलाकों में किया जाता है। आधुनिक वेपन सिस्टम से लैस सारथ BMP-2 दुनिया की सबसे ताकतवर जंगी गाड़ियों में से एक है। BMP-2 को सेकेंड जनरेशन ATGM से लैस किया गया है ताकि वो टैंक के हमले का मुकाबला कर सके। इसमें 7.62 mm मीडियम मशीन गन लगी है जो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती है। टैंक अगर लड़ने जा रहा है या कोई भी अगर सेना टैंक के साथ लड़ाई लड़ रही है, टैंक का युद्ध, तो टैंक और BMP साथ में मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं। टैंक का काम है दुश्मन पर अधिक से अधिक गोलाबारी करना और दुश्मन की पोजीशन को रोनते हुए आगे निकल जाना, दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करना। एक टैंक का मेन काम है दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करना। BMP का काम है टैंक के साथ सपोर्ट में चलना और दुश्मन के जिस जगह पर दुश्मन पे गोलाबारी की है टैंक ने उस जगह पर जाकर के कैप्चर करना। BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल रात में दुश्मनों से मुकाबले के लिए नाइट विजन डिवाइस से लैस है, यानी BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को हर वो ताकत सौंपी गई है जो रणभूमि में जीत के लिए गारंटी मानी जाती है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।